सर हम बताएंगे कि आइन क्या होता है और हम उसे बचाने वाले, हम बनाने वाले हैं, हम बचाने वाले हैं और हम संवारने वाले हैं। कि हम पे उंगली उठाने से पहले, हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। हम तो जेलें काट के आए हैं, हम तो लोगों की हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए जानों के नजराने दिए। बीबी साहिबा शहीद हो गई, हमारे हजारों कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, शहीद हुए, लेकिन इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? इन्होंने क्या कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए? जो आज ये आइन और कानून की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने पढ़ा भी है, प्रीएम्बल भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि यहाँ वन मैन शो नहीं चलता। यहाँ पर लीडरशिप बैठती है और लीडरशिप अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने आइन को प्रोटेक्ट करती है। सर आप जब प्रेसिडेंट निकल जाता है, जब अपना टेन्योर पूरा करता है, तो आप उसे अदालतों में घसीटते हैं, चाहे वो गुड फेथ में भी कोई काम क्यों ना करे। सर इस मुल्क की बड़ी एक बदनुमा तारीख रही है जिसमें आपने किसी सदर को माफ नहीं किया, किसी वजीर आजम को माफ नहीं किया, मार दिया, जेलों में डाल दिया, शहीद कर दिया या फांसी चढ़ा दिया। इस मुल्क के अंदर सर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कमेटी बैठी, वहां पर बायकॉट कर दिया और यहां पर बात कर रहे हैं आइन की और कानून की। सर हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिसके बानी ने इस मुल्क को उसका मुत्तफिका आइन दिया और ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने सीसी बुलाई, उसमें डिलिब्रेशंस की और वो नुकात जो हुकूमत लाना चाहती थी, जिसमें एनएससी अवार्ड के अंदर सूबों के वसाइल कम किए जा रहे थे, जिसके अंदर 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको रोल बैक किया जा रहा था, वो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये इनके क्रेडिट में नहीं जाता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि यहाँ वन मैन शो नहीं चलता। यहाँ पर लीडरशिप बैठती है और लीडरशिप अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने आइन को प्रोटेक्ट करती है। सर यहाँ पर बात की गई, बहुत ज्यादा बातें की गई सर सदर जरदारी साहब पे। सदर जरदारी साहब को इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, वो सदर हैं जो बेगुनाही में 11.5 साल जेल काट के आ चुके हैं। न जाने कितनी मरातें ऑफर हुई, लेकिन वो मुल्क छोड़ के जिला वतनी में नहीं गए। सर ये वो सदर हैं जिन्होंने अपना गम एक तरफ रखा जब बीबी शहीद हुई और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इस जमात को, सारी जमातों को लेके इलेक्शंस में गए और मुल्क में जमहूरियत का दोबारा से पलड़ा भारी किया। सर दिस इज अबाउट गिविंग respect to the office of the president, the highest office in the country, who is the supreme commander of armed forces. सदर जरदारी तो अपना टेन्योर पूरे करके चले जाएंगे, लेकिन जो इस ऑफिस को, ऑफ द प्रेसिडेंट को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रेसिडेंट निकल जाता है, जब अपना टेन्योर पूरा करता है, तो आप उसे अदालतों में घसीटते हैं, चाहे वो गुड फेथ में भी कोई काम क्यों ना करे। सर इस मुल्क की बड़ी एक बदनुमा तारीख रही है जिसमें आपने किसी सदर को माफ नहीं किया, किसी वजीर आजम को माफ नहीं किया, मार दिया, जेलों में डाल दिया, शहीद कर दिया या फांसी चढ़ा दिया। इस मुल्क के अंदर सर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब की बात की, सर वी आर प्राउड ऑफ हिम। आज टुडे आई स्टैंड एज अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, क्योंकि जो इंडिया के साथ जंग हमने जीती है, द अनप्रोवोक्ड वॉर, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम किरदार है। और आज अगर एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है जिसमें आप एक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दिस इज अबाउट मॉडर्नाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजिकली। सर हर चीज को सिर्फ मैली आंख से ना देखें, शक की निगाह से ना देखें। वक्त और हालात के साथ आइन, कवानीन में तरमीम आती हैं, उसको मॉडर्नाइज किया जाता है सर, उसको स्ट्रेटजाइज किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी पोस्ट जिसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। आज अगर आप हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात देखें सर, आज कचेरी के अंदर धमाका हुआ है सर, हमारे बॉर्डर्स पे इंडिया हमारे ऊपर एक मैली आंख लेके बैठा हुआ है। वो कहता है ये पॉज नहीं है, ये जंग हम पे दोबारा किसी वक्त भी मुसल्लत हो सकती है। दे डोंट कॉल इट अ सीज फायर, दे कॉल इट अ पॉज। इसी तरीके से अफगानिस्तान जो इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, उसके साथ हमारे हालात देखें सर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे नाजुक हालात के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर बहुत जरूरी थी। सर फेडरल शरीयत कोर्ट के ऊपर आती हूँ, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था। सर इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदालतें बनी गई हैं ताकि जो स्पेशलाइज केसेस है वहां जाएं। जब हमने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई थी तो शरिया के केसेस वहां जाते थे। जब हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए तो वहां पर दहशतगर्दी के केसेस जाते थे।
आज अगर एक फेडरल शरीयत कोड बनाई जा रही है जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को सुना जाएगा, तो उसमें बुराई क्या है? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जुडिशरी पे हमला हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि सू मोटो का गलत इस्तेमाल हो, वो इस्तेमाल हो जो माजी में होता रहा है? प्राइम मिनिस्टर से लेके हर ब्यूरोक्रेट, हर सियासतदान जो है वो अदालत के आगे सरनगू होता था। इस मुल्क में तो काम ही नहीं होता था सर। ये अनफॉर्चुनेट है। और यहां पर जो आइन और कानून की बात करते हैं, इनका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब 3 अप्रैल 2022 को इसी ऐवान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गईं और ऐवान को मुअत्तल किया गया? सर उस वक्त इनका जरूर कहना चाहूंगी, बड़ी बातें की गई एनएससी अवार्ड के ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर। जब तक पीपल्स पार्टी है और ताहयात रहेगी और जब तक पीपल्स पार्टी का एक भी जाली यहां पर जिंदा है सर, हम लोगों के हुकूक पे डाका डालने नहीं देंगे। ना एनएससी अवार्ड के अंदर किसी सूबे का शेयर मारा जाएगा, बढ़ाया जरूर जाएगा सर, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि हम वो जमात हैं जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें मालूम है कि एक किसान किस तरह सफर कर रहा है, हमें मालूम है कि किस तरीके से इंडस्ट्री सफर कर रही है, हमें मालूम है कि सैलाब जदगान किस तरीके से सफर कर रहे हैं। वो बीआईएसपी में अभी तक सपोर्ट नहीं मिली सर, हमें अभी तक नहीं मिली। रो रहे हैं लोग खुले आसमान के नीचे सर। ना 18 अमेंडमेंट इज नॉट फॉर सेल, इट इज नॉट फॉर सेल, इट इज नॉन नेगोशिएबल। वी विल नॉट लेट इट रोल बैक सर, ये हमारा वादा है इस कौम के साथ। और सर आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम पे उंगली उठाने से पहले, हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। हम तो जेलें काट के आए हैं, हम तो लोगों की हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए जानों के नजराने दिए। बीबी साहिबा शहीद हो गई, हमारे हजारों कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए, शहीद हुए, लेकिन इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? इन्होंने क्या कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए? जो आज ये आइन और कानून की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने पढ़ा भी है, प्रीएम्बल भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर हम बताएंगे कि आइन क्या होता है और हम उसे बचाने वाले, हम बनाने वाले हैं, हम बचाने वाले हैं और हम संवारने वाले हैं। शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। मिस